स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे जो रेखा और कोण है। उसकी प्रश्नावली है 6.1 और 6.1 का आप 3 नंबर तक सवाल पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे हम देखते हैं इसका चौथा नंबर और बड़े आसानी से हम समझते हैं इसको। तो पहला दिया गया है चौथा नंबर, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर वाई जेड प्लस डब्लू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ए और बी एक रेखा है, ए ओ और बी, यानी ये वाली जो रेखा है इसको ये पूछ रहा है कि रेखा है कि नहीं। तो और यानी यहाँ पर कोणों को विभाजित कर दिया गया है, एक्स वाई डब्लू और एक्स वाई जेड और डब्लू दे दिया गया है, यानी कोणों को यहाँ पर बताया गया है। तो आप सबसे पहले ये जानते हैं कि पूरा जो वृत्त होता है आपका वो कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। यानी ये पूरा गोला यदि हम इसको बना लें तो ये आपका ये कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश का हो जाएगा। तो बस हमको यही बात सिद्ध कर देनी है, यानी हम चारों कोणों को जोड़ दें और उसको बराबर देखिए। इसको हम सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया है हम वो लिखेंगे। दिया क्या है, दिया है कि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, ठीक है ना। और हमें ज्ञात करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है ना। तो अब हम ज्ञात करते हैं या सिद्ध करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पूरे यदि वृत्त को यानी जितने भी कोण हैं इनको यदि हम ऐड कर दें या जोड़ दें तो उनका योग कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है ना। यानी तो इसी प्रकार से हम इनको क्या कर देंगे, चारों कोणों को हम जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर 360 अंश। अब दूसरी बात आप ये समझिए, या हम लिखें x प्लस वाई बराबर इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना, ये काम करेगा आगे। तो x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड दिया हुआ है, या हम x प्लस वाई की जगह डब्लू प्लस जेड रख सकते हैं या डब्लू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डब्लू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई हम रखेंगे। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 अंश। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, ठीक है। इस प्रकार से बता भी देंगे। अब देखो x और x जुड़ गए तो आपके क्या आ गए, 2x और y जुड़ गए तो ये आ गए 2y बराबर 360 अंश। अब दोनों से कॉमन में क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 360 अंश आ जाएगा। अभी इसके गुणांक में है तो ये बटे में चला जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 360 अंश बटे 2, तो ये आ गया आपका 180 अंश आ गया। तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 180 अंश। अब किसी भी युग्म के यानी रैखिक युग्म का योग 180 अंश आ जाता है तो वो एक रेखा हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे x व y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं
बनाते हैं, अतः AOB एक रेखा है, एक रेखा है। इस प्रकार से हम इसको बता देंगे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि बोला क्या गया है, आकृति में x + y बराबर W + Z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ठीक है ना, AOB एक रेखा है, यानी AOB एक रेखा है और OC इस पर है ना, और OD इस पर है। यानी हमने क्या समझा, यदि चारों कोणों को योग कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। यानी x + y + z + w का योग कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ भी रखा है कि वृत्त के अंदर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कोणों का 360 अंश होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो दिया था उसको लिख लिया, x + y बराबर W + z, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर हमें ज्ञात करना था AOB एक रेखा है, तो हमको सिद्ध करना था x + y, हमने क्या किया, चारों कोणों का योग कर लिया, यानी x + y + W + z बराबर 360। हमने क्या किया, फिर W + z की जगह x + y कर दिया, क्योंकि ये W + z की जगह हम x + y रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को बराबर इसकी जगह रख दिया, x + y, W + z की जगह x + y रख दिया, बराबर 360 कर दिया। अब x को जोड़ दिया, यानी दोनों क्या हैं, चर हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2x आ जाएगा। और y क्या है, दोनों भी ये भी चर हैं, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 2y आ गया बराबर 360। अब दोनों में हमने क्या देखा कि दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया और x + y बराबर 360 कर दिया। अब इसके ये गुणांक में है, तो उधर किससे जाएगा, बटे में जाएगा, तो x + y बराबर 360 बटे 2 बराबर क्या आ गया, 180 अंश। जब 180 अंश किसी रेखा के युग्मों का योग आ जाता है तो वो रेखा ही होती, उसमें ही 180 अंश बनता है। ठीक है ना। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि x व y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, तो अतः AOB एक रेखा है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं, इसका अगला सवाल 5वां नंबर बोला गया है कि आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों POP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। यानी ये क्या है, OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है। तो क्या है, PQ एक रेखा है आपकी, उस पे OR PQ पर लंब है, यानी OR जो है ये OR ये वाली रेखा PQ पर लंब है। ठीक है ना। और कह रहा है कि OP और OR के बीच, OP और OR के बीच क्या है, एक अन्य किरण है जो OS है। देखिए कि आकृति में इसने बोला कि PQ क्या है, एक रेखा है और इस पर OR एक लंब है और एक और OS एक क्या है, एक किरण है। क्या है, OS एक और किरण है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पे दिया क्या है। तो हम हल लिखते हैं इसका। तो हल है कि दिया है कि OR
ओ आर लंब है किसका, पी क्यू का, ठीक है ना। इसको हम समीकरण मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। और ज्ञात हमें क्या करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। इस प्रकार इसका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो ये जो कोण है पी ओ आर है ना, पी ओ आर और ओ आर क्यू यानी ओ आर क्यू ये कितना है, सॉरी आर ओ क्यू, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, है ना। ये 90 अंश का है तो ये भी एक 90 अंश का है। तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और दोनों ही 90 अंश के होंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सिद्ध करते हैं। तो हम लिखेंगे सिद्ध, तो हम इसको करते हैं तो लिखोगे कोण पी ओ आर बराबर कोण आर ओ क्यू बराबर 90 अंश, है ना, 90 अंश है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है कि ये समीकरण 1 से लिया गया है, समीकरण 1 से, क्योंकि ये बोला है कि ओ आर लंब है पी क्यू का, और जहाँ पर लंब होगा तो वहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा, है ना। जहाँ पर लंब होता है वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता ही बनता है। तो अब इसको हमने ऐसे सिद्ध कर दिया। अब बात ये समझिए कि ये पी ओ आर जो है, पी ओ आर ये किसका है, अर्धक, यानी हम ये कह दें कि पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर, यानी दोनों का ये योग हो जाएगा। और यहाँ पर हम यदि कह दें कि आर ओ क्यू की जगह आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू तो वह ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम बदल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं कि यानी ओ एस, यानी इसका भी तो ये लंब है, अर्धक है, यानी ओ एस आर, सॉरी आर ओ एस और आर ओ क्यू प्लस दोनों हो जाएंगे ना। तो इसको भी हम लिखते हैं। तो इसकी जगह क्या, दोनों कोणों का योग क्या आ जाएगा, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, ठीक है, पी ओ एस और आर ओ एस, ये दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, बराबर। अब ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस, यानी क्यू ओ एस, अब इस पे यदि घटा दो आर ओ एस तो आर ओ एस तो इसी का मान तो आ जाएगा, है ना। यदि ये पूरा कोण ले ले, कितना, क्यू ओ आर, और इस पे आर ओ एस घटा दोगे तो हमें 90 अंश का इसी का कोण तो मिल जाएगा, आर ओ क्यू का मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आर ओ एस को इधर ले आओ तो यहाँ पर आ जाएगा पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये उधर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस,
ठीक है। अब देखो ये इसके गुणांक में है तो उधर बटे में हो जाएगा, तो कोण ROS बराबर 1/2, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, कोण QOS माइनस कोण POS। तो अब देखो यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। बड़े आसानी से हमने ये सवाल को सिद्ध कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।